Hello students, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from Shahid Udham Singh Government College, Matak Majri, Indri. Today the topic is simplification of Boolean expression using Karnaugh map that is called K-maps. Okay, earlier we discussed about the simplification of Boolean expression using K-maps, part 1. So today next part is, this was the last slide actually in which we discussed about how to design 4 variable K map, और ये कुछ एग्जांपल्स थे जिन्हों मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि 4 variable के मैप में आपने ग्रुपिंग किस तरह से करनी है. ओके, ग्रुपिंग में पेयरिंग कैसी होनी चाहिए. ओके, पेयरिंग बड़े से बड़ा पेयर आपने लेना है. 2 की टर्म में पेयर होगा. जैसे यहाँ पर 4 1s हैं तो 2 1s हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 1s हैं. यहाँ पर 8 1s है, 2 की पावर है. ये भी 8 1s है, 2 की पावर में है. ये 1 यहाँ है, ये 1 इधर है. तो 4 1 की ग्रुपिंग नहीं करनी है. आप के मैप को फोल्ड कर सकते हैं, ये 8 1s बन जाएंगे. अगर आप इनको सामने से देख रहे हैं तो ये आपको 4 4 1s दिखाई दे रहे हैं और ये 2 ग्रुप्स बनेंगे. 2 ग्रुप्स का मतलब है कि हमारा सर्किट डायग्राम बड़ा हो जाएगा. तो आप इसको स्मॉल करने की कोशिश कर सकते हैं. कि मैप को फोल्ड करके देखिए तो ये फोल्ड करते ही ये 1 1 इसके सामने आ जाएंगे. तो ये हमारे 8 1s की ग्रुपिंग बन जाती है. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी 4 1s हैं, ये भी 4 1s हैं. बट अगर हम इसको टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे के मैप को फोल्ड करते हैं, ओके, तो के मैप इज़ लाइक अ पेपर. आप इसको फोल्ड करके देखें तो ये 4 1 इसके 4 1 के सामने आ जाएंगे. तो ये 8 1s का ग्रुप बन जाएगा. तो यहाँ तक हमने सीखा था कि ग्रुप्स में पेयरिंग कैसे करनी है, बट हमने पेयरिंग को सिंप्लीफाई करना नहीं सीखा था. आज के इस टॉपिक में हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे. तो देखिए सिंप्लीफाई आपने किस तरह से करना है. स्टेप्स टू डिज़ाइन द कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट. अब आपने सर्किट कैसे बनाना है, ये तभी बनेगा अगर आपका बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व होगा. सॉल्व कैसे होगा? अगर आपको के मैप ड्रॉ करना आता है, के मैप में अगर आपको पेयरिंग ठीक से करनी आती है. तो लास्ट लेक्चर हम यहाँ तक कर चुके हैं जिसमें हमने के मैप डिज़ाइन किया है. 3 वेरिएबल के मैप है या 4 वेरिएबल के मैप है. 3 वेरिएबल कैसा बनाना है, ABC को कैसे लिखना है, और अगर 4 वेरिएबल है तो ABCD को कैसे लिखना है, और पेयरिंग कैसे करनी है. इसके बाद क्या करना है, हम आपने आप देखिए बूलियन एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना है. ये कैसे डिज़ाइन होगा इस के मैप से, ओके, वो आज हम देखेंगे. और इस एक्सप्रेशन से लॉजिक गेट बनाना है. तो दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ हमें 3 इनपुट ABC का. ओके, ये ABC इनपुट दे रखे हैं और हमें आउटपुट दे रखा है यहाँ पर. ये 1 यहाँ है, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका समीशन टर्म्स निकालेंगे. दैट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. इसकी देख लेंगे हम कैसे बनेगी. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगी, समीशन ऑफ. तो यहाँ से आप टर्म्स निकालिए कौन कौन सी है. देखिए M0 M1 M2 M3. दिस इज़ द M3 टर्म. M4 M5 M6 M7. तो M3 में 1 है, M5 में 1 है, M6 में 1 और M7 में भी 1 है. तो ये 4 टर्म्स आप ले सकते हैं. तो समीशन में क्या आ जाएगा, 3 5 6 और 7. ये हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी. ये ट्रुथ टेबल आपको गिवन है. इस ट्रुथ टेबल में जहाँ जहाँ पर 1 आ रहा है उसके लिए आपने ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिज़ाइन करनी है. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद आपने के मैप ड्रॉ करना है. के मैप ड्रॉ करने के लिए देखिए कितने वेरिएबल हैं, 3 इनपुट वेरिएबल हैं. तो 8 स्क्वायर्स, 8 कॉम्बिनेशन का के मैप ड्रॉ हो जाएगा. तो 8 स्क्वायर्स ड्रॉ हो जाएंगे. ये A है, ये B और C है. A के लिए 0 और 1 रहेगा, B और C के लिए 0 0 0 1 1 1 1 0. इसी तरह से आपने नोट डाउन करना है. 3 5 6 7. तो आप चेक करें 3 5 6 7 1 1 कहाँ है हमारे पास. देखिए ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 और ये 7. तो 3 5 6 7 हमने 1 1 लिख लिए हैं यहाँ पर. अब आप इनकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे. तो पेयरिंग में आप देख रहे हैं ये 4 1 एडजेसेंट नहीं है, एक साथ नहीं. या तो ये एक रो में होते या ये एक कॉलम में होते, ऐसा नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ 0 आ रहा है, इस 1 के साथ यहाँ पर 0 आ गया, इधर से 0.
तो ये 4 1 इकट्ठे इस तरह से ग्रुप नहीं बनाना आपने ट्रायंगल शेप में। ग्रुपिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रहती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 1 की पेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इन चारों वंस को ऐसे लेके पेयर कर लूँ। ऐसा नहीं करना आपने, पेयरिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रहेगी। तो 2 2 वंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस वर्टिकल में 2 वंस हैं, इस हॉरिजॉन्टल में आप देख रहे हैं 2 वंस हैं, इनकी पेयरिंग हो जाए तो ये 1 बचेगा। इस 1 को इस 1 के साथ आप पेयर करेंगे। देखिए पेयरिंग करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, कोई भी 1 अगर आपके पास लेफ्ट ओवर है, बच जाता है, साथ में अगर कोई 1 किसी और ग्रुप में इंक्लूड हो चुका है तो आप उसको उसके ग्रुप में ले सकते हैं। देखिए ये 1 1 था, मैंने इसको ग्रुप कर दिया, अब ये 1 रह जाता है और ये 1 रह जाता है, तो इस 1 को इस 1 के साथ ग्रुप कर सकते हैं आप। 3 1 का ग्रुप तो बनाना ही नहीं, हमने ग्रुप्स करने हैं 2 की पावर में। तो 1 1 का ग्रुप बनने के बाद जो भी 1 लेफ्ट ओवर है, ऐसा नहीं है कि वो सिंगल रह जाएंगे, उसके साथ वाला 1 अगर किसी भी ग्रुप में है तो आप उसको उसके साथ ले सकते हैं पेयरिंग में। तो ये 1 1 पेयरिंग हो जाएगी, ये 1 1 पेयरिंग हो जाएगी। अब ये 1 रह जाएगा तो इसकी पेयरिंग आप इस 1 के साथ कर सकते हैं, इवन इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 2 ग्रुप्स। ये 1 जो है हमारा, ये इस ग्रुप में भी है, ये 1 इस ग्रुप में भी है, लेकिन ये 1 अगर आपका किसी के साथ पेयरिंग कर सकता है, लेफ्ट ओवर 1 रह रहा है, तो इस 1 को आप इसके साथ पेयरिंग कर सकते। तो ये 1 आप देख रहे हैं 3 ग्रुप्स में इंक्लूड हुआ है। तो कितने ग्रुप्स बन गए हमारे पास, देखिए 1 ग्रुप ये हो गया, सेकेंड ग्रुप ये हमारे पास, और थर्ड ग्रुप हमारे पास ये बन गया। ये 3 ग्रुप्स बन गए हमारे पास। अब इन ग्रुपिंग के बाद हमने एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले हम इस ग्रुप को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रुप, ये आपको वर्टिकल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ओके। इस वर्टिकल ग्रुप में आप ए की वैल्यू देखिए क्या है, ऊपर से नीचे चलिए, ए ऊपर से नीचे, यहाँ पर ए 0 है, इसमें ए 1 है, तो ए 0 है, 1 हो रहा है, ए को आप स्किप कर दीजिए। कोई भी वेरिएबल अगर आपको लग रहा है चेंज हुआ है, 0 से 1 में चेंज हो गया, तो ए को स्किप कर देंगे हम। इस ग्रुप में ए नहीं लेना, अब हमने इस पेयरिंग को ए बी सी की टर्म में लिखना है। तो जब हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ए 0 से 1 चेंज हुआ है, ए को नहीं लेंगे। इस ग्रुप में बी सी की वैल्यू देखिए क्या है, 1 1 है, तो बी भी 1 है, सी भी 1 है। इस पूरे ग्रुप में बी 1 है, सी 1 है, वो सेम है, तो बी और सी दोनों को ले लेंगे हम, तो इसको लिखेंगे बी सी। अब इस ग्रुप में आ जाइए, सेकंड ग्रुप की बात करें अगर हम, 1 1 ये वाला ग्रुप, इस 1 1 में देखिए ए क्या है, इस पूरे ग्रुप में नीचे वाले ग्रुप में तो ए 1 है, ऊपर तो हम गए नहीं, इस ग्रुप की बात कर रहे हो हम, तो ए 1 है, ए 1 ही रहेगा। इस ग्रुप में बी सी की वैल्यू देखिए, अब आप इस ग्रुप में बी हमारा 0 था, फिर 1 हो गया, सी 1 का 1 ही रह गया। इस पूरे ग्रुप में देखिए बी क्या है, 0 से 1 हो गया, यहाँ से हम बी 0 था, यहाँ आए तो बी 1 हो गया, यहाँ सी 1 था, यहाँ पे भी सी 1 ही है, तो सी चेंज नहीं हुआ, बी चेंज हुआ, बी को स्किप कर देंगे। ए सेम है, ए ले लेंगे, साथ में क्या हो जाएगा, सी ले लेंगे, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा ए सी, ये ए सी बन गया। प्लस लगाते जाइए, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, बी सी प्लस ए सी हो गया। अब थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। थर्ड ग्रुप में ये दोनों 1 है, कौन से 1 है हमारे पास, ये 5 7 और 6 वाला 1, ये 6 वाला 1, ये 7 वाला, ये पेयरिंग हुई है। तो इस ग्रुप में आप देखिए इन दोनों वंस में ए क्या है, 1 है, ए 1 है, ए चेंज नहीं हुआ। और बी सी को देखें अगर आप, बी 1 है, सी भी 1 है, बी 1 सी 1, लेकिन सी चेंज हो गया, सी 1 था लेकिन बाद में क्या हो गया, 0। इस 1 में सी 1 था लेकिन यहाँ आते तक सी 0 हो गया, तो सी को स्किप कर देंगे और बी को ले लेंगे, तो क्या बनेगा, ए बी, ये आ जाएगा ए बी। तो तीनों ग्रुप्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, देखिए ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब आपने इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। ए और सी है, ये ए है, ए की वायर जा रही है, ये सी है, ये सी की वायर है, इन दोनों में एंड गेट लगाना है आपने। ये नॉट गेट इसलिए लगा रखा है कि अगर कहीं पर डैश आएगा तो ये नॉट गेट की वायर को अटैच कर देंगे। राइट नाउ नॉट गेट कहीं नहीं आने वाला, यूज़ होने वाला, बट जनरली ड्रॉ कर रखा है, अगर आप ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए सी के बाद ए बी है, तो ए की वायर गई, ये बी की वायर गई, ए बी में एंड गेट। बी सी, ये बी की वायर है, ये सी की वायर है, बी और सी पे एंड गेट लगाया। अब आप देखिए और गेट किस किस के बीच में है, ए सी ए बी सी तीनों के बीच में है, तो ये आउटपुट आ जाएगा ए बी, ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट सॉरी ये ए सी है, सबसे पहले वाला आउटपुट ए सी है, सेकंड ए बी है, थर्ड
ये हमारी बी और सी के वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये बी सी है। इन तीनों पे कौन सा गेट लगाना है, और गेट लगाना है। एंड गेट देखिए कहाँ कहाँ पर है, ए सी, ए बी और बी सी के बीच में। ये ए की वायर है, ये बी की वायर, ये सी की वायर है। नॉट गेट कहीं नहीं अभी जुड़ा क्योंकि डैश बार कहीं पर भी नहीं आए हैं, तो इन तीनों पे एंड गेट का जो आउटपुट आएगा उस पर और गेट लगा दिया आपने, तो ये हमारा बन गया एक्स। एक्स क्या है, आउटपुट। ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया। ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताती हूँ 4 वेरिएबल के मैप का एग्जाम्पल। 4 वेरिएबल के मैप में आपने क्या करना है, 4 वेरिएबल के मैप में आप यहाँ देखिए हमारे पास दे रखा है टेबल, जिसमें हमने ये एम ऑफ ज़ीरो टर्म्स जो हमारी मीन टर्म्स है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे 1 1 कहाँ कहाँ पर है, देखिए आप, ये 1 1 जहाँ जहाँ पर भी दिया हुआ है वो टर्म्स हमने नोट कर लेनी है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से लेके 9 तक सब 1 है, तो ये मैंने समेशन में नोट डाउन कर लिया है। नोट डाउन करने के बाद आप इसको के मैप में लेकर आएंगे। 4 वेरिएबल के मैप है तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 16 कॉम्बिनेशन में ये ए बी यहाँ है, सी डी यहाँ है। ए बी की वैल्यूज़ देख लीजिए, 0 0 0 1 1 1 1 0, सी डी में 0 0 0 1 1 1 1 0। तो टेबल में से आप चेक कर लेंगे कि ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए 8 अगर आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 2 कहाँ है, 0 0 1 0 0 0 1 0, ये 1 हो जाएगा। जहाँ पर भी मिन टर्म है वो सारे 1 कर लीजिए। अब लाइक 9 है, 9 के लिए 1 0 0 1, तो 1 0, ए बी क्या है 1 0, सी डी क्या है 0 1, तो 1 0 0 1, यहाँ पर भी 1 आ गया। इस तरह से सारे 1 हो गए। अब आपको पेयरिंग करनी है, तो आप पेयरिंग देखिए, बड़े से बड़ा ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप बनना चाहिए। तो ये 4 1 आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी पेयरिंग कर लीजिए। ये 4 1 है, इनकी पेयरिंग कर लीजिए। ये 2 1 खाली थे, इन दो को इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ फोल्ड करने के लिए एडजस्टेड नहीं है, देखिए अगर यहाँ 1 होता तो ये रोल हो जाता, फोल्ड हो जाते, बट ये 1 दोनों अकेले हैं, इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। 2 की पावर में पेयरिंग करनी है, ये 2 1s, ये 4 1s, ये 4 1s, 3 पेयर बन गए हमारे पास। ओके, अब हम सबसे पहले देखिए इस ग्रुप को ले लेते हैं। इस ग्रुप में देखिए ध्यान से, इस पूरे ग्रुप में यहाँ से यहाँ आने में हमारे पास देखिए क्या चेंज हो रहा है। ए तो सेम है, 0 है, तो हम ए बार बना लेंगे इसका। मैंने आपको बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट में जहाँ 0 होता है उसको बार में लिखना है, तो ए क्या हो जाएगा बार, बी चेंज हो गया। इस पूरे ग्रुप में देखिए, इस पूरे ग्रुप में जब आप इस ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, ए 0 है, बी चेंज हो गया, तो बी को स्किप कर देंगे। अब इधर से इधर चलिए, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट में आप देखेंगे सी चेंज नहीं हुआ, डी चेंज हो गया, तो हम सी को ले लेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए बार सी। सेकंड पेयर देखिए अब अपना, सेकंड पेयर में आप देखेंगे कि ए बी सेम है, ए 0 है, बी 1 है, तो ये क्या बनेगा, ए बार बी। सी डी चेक कर लेते हैं। इस पूरे ग्रुप में देखेंगे आप, सी भी चेंज हो गया है, डी भी चेंज हो रहा है। सी 0 से 1 आ गया, डी भी 0 से 1 यहाँ चेंज हो गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगी ए बार बी। इस ग्रुप में देखें अगर आप 1 1, तीसरे ग्रुप में यहाँ पर आप देखें ए और बी की वैल्यू क्या है, ए 1 है, बी 0 है, तो ए बी बार। यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे तो सी डी की वैल्यू चेक करिए आप, सी 0 का 0 है, डी चेंज हो गया, तो सी को हम क्या लिखेंगे, सी बार। तो एक्सप्रेशन बनेगा ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार। इसके बाद आपने सर्किट डायग्राम इस तरह से बनाना है। देखिए ए बी सी डी 4 इनपुट वेरिएबल है, तो इनके नॉट गेट भी इस बार ले लिए, सो दैट नॉट गेट जहाँ होगा नॉट गेट की वायर अटैच हो जाएगी। सबसे पहले ए बार सी लेंगे हम, तो ए बार, ये रहा ए बार, ये सी की वायर है, ये आप देख सकते हैं सी की वायर। डायग्राम आप बहुत ही नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, यहाँ पर बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। देखिए ए बार की वायर और ये सी की वायर, ये एंड गेट लग गया। फिर ए बार बी, तो एंड वाले पहले कंसिडर कर लेते हैं हम, ए बार बी बनेगा यहाँ पर, ए बार और फिर बी की वायर, ये बार बी है, ए बी बार सी बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी बार सी बार बना हुआ है। दोनों डायग्राम दो तरीके से बना रखा है, दोनों ही सेम है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद हम इनको और गेट लगा देंगे तो एक्स आ जाएगा। देखिए एक नोटेशन यहाँ दे रखी है, एक डायग्राम की नोटेशन यहाँ दे रखी है, दोनों सेम है, आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आज इस क्वेश्चन में कोई भी एक इसमें से पार्ट उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल यही उठा लेते हैं हम आज के एग्जांपल में,
कोई भी 2 पार्ट आप पिक करेंगे इन क्वेश्चंस में से और 2 के लिए के मैप ड्रॉ किया हुआ है, आपने ग्रुपिंग करनी है और लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना है। यहाँ पर हमारे पास 8 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 8 में से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल आप पिक करके अपने अकॉर्डिंग के मैप सॉल्व करके उनके लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था हमारा 4 वेरिएबल के मैप का।